SC/ST में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से सियासी हलचल तेज हो गई है। शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर एनडीए में अलग अलग सुर देखने को मिल रहे हैं। बीते रविवार को रांची के एक होटल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और 7 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इस दौरान आरक्षण पर 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर बयान देकर जीतन राम मांझी ने सबको चौंका दिया। दरअसल पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2011 और 2012 में ही व्यवस्था कर दी थी। अनुसूचित जाति में एक पिछड़ा और दूसरा अति पिछड़ा वर्ग होता है। ओबीसी में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग होता है। ऐसे ही अनुसूचित जाति में दलित और महादलित भी हैं। उनको लेकर लोगों ने कोर्ट में चैलेंज भी किया, जिसको कोर्ट ने अमान्य कर दिया था। अब उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कह दिया है, तो समझने वाली बात है कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार ने आरक्षण का फैसला किया था वो स्वागत करने योग्य है। रही बात अभी जनरल फैसला नहीं आया है, कोई एक जज का मानना है। आगे जो फैसला आएगा उस पर आगे की चर्चा की जाएगी। जहां एक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं चिराग पासवान इसका विरोध करते हुए नजर आए, जिसके बाद एनडीए में 2 सुर नजर आने लगे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें राज्यों को 15% आरक्षण के एक हिस्से के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप समूह बनाने की अनुमति दी गई। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसके खिलाफ अपील करेगी। चिराग पासवान ने कहा कि SC आरक्षण में क्रीमी लेयर को अनुमति नहीं दी जा सकती। SC कोटे में सब कैटेगरी को अनुमति देने से सामाजिक रूप से हाशिए पड़े वर्गों को ऊपर उठाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जो छुआछूत की प्रथा का शिकार रहे हैं। जानकारी के लिए बताते चले कि CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य इन समूहों में सबसे वंचित जातियों के लिए कोटा सुनिश्चित करने के लिए SC और ST को सब कैटेगराइज कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, केशव टाइम्स।